अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेगेटी। स्पेगेटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों को पाकिस्तान में बहुत पसंद होती है। ये हमारा फेवरेट स्नैक होता है। हम अक्सर इसे डिनर में भी खा लेते हैं, चिकन स्ट्रिप्स वगैरह या कोई चीज़ साथ ऐड करके। या फिर हम चाइनीज़, जिन लोगों को बहुत पसंद है, आजकल तो हर बंदे को चाइनीज़ पसंद होता है, उनको भी स्पेगेटी बहुत पसंद आती है। अक्सर पाकिस्तानी घरों में चाय के साथ स्पेगेटीज़ बनाई जाती हैं। जो मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ, इसी रेसिपी के साथ आप इसको पास्ता या मैक्रोनी या स्पेगेटी, जो भी शेप आपको पसंद है, आप उसको इसी रेसिपी के साथ बना सकते हैं, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो स्पेगेटी हो। ठीक है? तो आपने यही रेसिपी फ़ॉलो करनी है। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है पास्ता में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वही आप ले सकते हैं। मुझे स्पेगेटी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। तो आइए चलते हैं अपने इंग्रीडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है बोनलेस क्यूब्स में। उसको आपने छोटे क्यूब्स करने हैं। साथ ही साथ मैंने 3 गाजरें ली हैं यहाँ पे। गाजरों की मैं आपको शेप दिखाने लगी हूँ। आपने इस तरह से गाजरें काटनी है बारीक लंबाई में। एक शेप ये होती है, दूसरी शेप होती है क्यूब्स, बारीक क्यूब्स। दोनों में आप किसी भी चीज़ में काट सकते हैं, लेकिन तीनों सब्जियाँ सेम शेप होनी चाहिए। फिर मैंने ले ली है 1 बड़ी बंद गोभी और मैंने 3 शिमला मिर्च ले ली हैं। साथ ही साथ मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप। ये 1 कप जो ऑयल है ना, ये अलग-अलग प्रोसेस में हम थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे। मसालों में मैंने ले लिया है सबसे पहले लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर। ये हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, और नमक और काली मिर्च ओवरऑल हमारी सारी चीज़ों में यूज़ होता जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने सॉसेस भी ले ली हैं। सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। स्पेगेटी आप देख सकते हैं, मैंने बेक पार्लर की स्पेगेटी यूज़ की है। आप लोग कोई भी कंपनी की स्पेगेटी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई पास्ता यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मसालों में मैंने जितने मसाले रखे हैं, अभी ये हम ऐड करेंगे इसमें से अपने हस्बे ज़रूरत चिकन को मैरिनेट करने के लिए। ठीक है? कॉर्नफ्लोर भी हम इसलिए ऐड करते हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए। मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे स्पेगेटी में जो चिकन है वो लाइट सा जैसे क्रिस्पी होता है, बिल्कुल सॉगी चिकन नहीं अच्छा लगता। ज़ाहिर है बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होता, लाइट सी क्रिस्प आ जाता है उसके ऊपर, वो अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्पेगेटी बॉईल कर लें। जब पानी बॉईल हो जाए उसके बाद आपने इसमें स्पेगेटी डालनी है, पहले नहीं डालनी। ये देखिए स्पेगेटी बॉईल हो रही है, तकरीबन आपने इसको 10 मिनट बॉईल करना होता है। और अहम टिप मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आपने बॉईल करते हुए इसके अंदर ऑयल के 2 चमचे ज़रूर ऐड करने हैं, वरना आपकी स्पेगेटी आपस में जुड़ जाती है। साथ ही साथ आप अब चिकन हम मैरिनेट करने के लिए जा रहे हैं, जो मैंने आपको मसाले बताए थे। कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, थोड़ा-सा हम डालेंगे यहाँ पे नमक, और थोड़ी-सी हम डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च। नमक जो है और काली मिर्च हमारे सारे प्रोसीजर्स में साथ-साथ ऐड होगा। आप देखेंगे आपको समझ आएगी। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून्स मैंने डाले हैं विनेगर। अब मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें 2 टेबलस्पून्स ही सोया सॉस, और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून्स ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना चिली सॉस। हॉट सॉस भी इसे कहते हैं, चिली सॉस भी कह सकते हैं आप इसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और चिकन को इसमें मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। जितनी आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं, जितना टाइम मैरिनेट हुआ हो। मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, मैं दूसरी तरफ अपना बाकी प्रोसीजर्स करने लगी थी, तो तकरीबन ये हाफ़ एन आवर मैरिनेट हो गया था। इससे भी इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि बोनलेस होता है, बोनलेस में बहुत जल्दी जो फ्लेवर होता है ना, वो रच बस जाता है। ठीक है, तो जैसे ही साथ-साथ मैं मैरिनेट कर रही हूँ, तो आप भी साथ-साथ इसको बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ठीक है? अगर आपने अब सब्सक्राइब का बटन मेरा दबा दिया है, तो आइए अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई ले लें, या आप कोई पैन ले लें, जितनी भी आपकी मिकदार है उसके हिसाब से कोई बर्तन ले लें, उसमें आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल मैंने इसमें डाला है तकरीबन 3 चम्मच। ये जो ऑयल है ना, इसके अंदर मैं अपनी ऐड करने लगी हूँ सारी की सारी चिकन क्यूब्स। चिकन थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल भी लेती है, इसलिए मैंने ये इतना ऑयल ऐड किया, वरना स्पेगेटी में ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। आप देखेंगे मैं इसी ऑयल को बाद में रीयूज़ भी करूँगी अगर बच गया ये। ठीक है, तो आपने इस तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन क्योंकि हमने मैरिनेट किया होता है, उस पे हमने कॉर्नफ्लोर लगाया होता है। हल्का सा नीचे चिपकता है, लेकिन उसकी कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपका नीचे से जो चिकन है उसका कलर चेंज होना शुरू होता है, तो वो ठीक हो जाता है। अब ये देखें कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आ गया है, हल्का-हल्का चिकन पे क्रिस्प आ गया है। इस प्रोसेस की वजह से, इस चीज़ के लिए कि ये जो मुझे क्रिस्प है पसंद है, इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। आप भी कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके घर अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चिकन को अलग निकाल लें। अब देखिए यही जो ऑयल था, इसी के अंदर
आपने अपनी जो सब्जियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी स्टिर फ्राई कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपनी गाजरें, कैरेट्स। कैरेट्स हम इसलिए सबसे पहले इसमें डालते हैं क्योंकि जो है ना इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गलने के लिए। तो आपने सबसे पहले इसमें कैरेट्स ऐड कर लेनी है। ठीक है, जितनी आपने बारीक काटी होगी उतना अच्छी जल्दी ये हो जाएगा आपका काम। काट सारा काम जो चाइनीज़ का होता है ना वो होता है कटिंग। आपकी कटिंग हुई हो अगर पहले से, अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि मंथ के स्टार्ट में सारी सब्जियां काट के फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो तो बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ तकरीबन 2-3 मिनट मैंने जो गाजर हैं उनको फ्राई करके इसके अंदर अपनी डाल दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई किया था और उसके बाद मैं अपनी ऐड कर दूँगी सारी बंद गोभी जो हमने कट की थी। बंद गोभी देखने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन बंद गोभी बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर। बंद गोभी आप थोड़ी मोटी भी काट लें तो ख़ैर है, क्योंकि जो है ना वो बिल्कुल अंदर घुल-मिल जाती है बंद गोभी। आपको जिस तरह की सब्ज़ी पसंद है, मतलब अगर आपको थोड़ी कच्ची-कच्ची सब्ज़ी अच्छी लगती है, क्रंची, तो आप उस तरह रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी लगती है, आप उस तरह रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अपने सारे सॉसेस, सेम वही। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने सबका 1 टेबलस्पून अब इसमें ऐड किया है सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। हमारे जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं ना उसमें ज़्यादातर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड सॉसेस जो होती हैं उसी से वो खाना बन जाता होता है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमने थोड़ी सी लाल मिर्च का तड़का तो बीच में ऐड करना ही होता है, इसलिए मैंने चिकन मैरिनेशन में वो ऐड कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है। मेरी सब्जियां हो गई हैं तकरीबन डन और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अपनी सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, या आप मैक्रोनी जो भी ऐड कर लें, एंड पे हमने इसको मिक्स ही करना होता है। ये आप देख लें कि इस तरह से आपने स्पेगेटी इसमें डालनी है। स्पेगेटी जब आपकी बॉयल हो जाए तो आपने उसको स्ट्रेन करके उसको ठंडे पानी से गुजार देना है, वरना वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगी, चिपक जाएगी। देखिए ठंडे पानी से गुजारने के बाद और ऑयल डालने के बाद भी जो है आपस में चिपक जाती है ठंडी होते साथ ही। तो आपने ये करना है कि आपने, अगर आपकी बिल्कुल सारी चिपक गई थी, जैसे एंड पे आपने देखा मेरी बिल्कुल चिपक गई थी, तो मैंने इसको पानी के अंदर से गुजार दिया एक दफ़ा फिर। चाहे ठंडा ले लें, मैंने टैप वाटर के अंदर से इसको एक दफ़ा गुजार दिया और ये देखें कितने आराम से खुल गई ना। आपको मसला हुआ कि टूट जाएगी या मेरी जो स्पेगेटी है उसकी शेप सारी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी जुड़ गई है तो डोंट वरी, आपने उसको पानी के अंदर से गुजार देना है, ठीक है? तो आपकी ठीक हो जाएगी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपना चिकन, और चिकन के बाद यहाँ सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी वो है केचप। केचप के बगैर स्पेगेटी बनती नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी आधी इसमें केचप यूज़ करूँगी अभी, और आधी जो मैंने केचप है वो यूज़ करनी है बाद में। तकरीबन मैंने इसमें 6 चम्मच ऐड किए हैं केचप अपनी, ठीक है? आधी हम बाद में इसलिए डालेंगे, जब आपने सर्विंग करनी है ना तब आधी डालनी है। उससे ये होगा जो शुरू में डालेंगे वो ड्राई हो जाएगी, वो सारी स्पेगेटी आप उसको सॉक कर लेगी, ठीक है?